महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत को लेकर युद्ध हुआ था। अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए इंद्र के बेटे जयंत ने उसे हाथ में पकड़कर आकाश में उड़ गई थी। उड़ते समय कलश से 4 बूंदें धरती पर गिरी थीं। ये बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में गिरी थीं। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इसलिए इन 4 जगहों पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ से जुड़े कुछ और तथ्य। जब 11 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब 12वें पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। महाकुंभ को भव्य कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। प्रयागराज में पूरे 12 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ 13 जनवरी से हो गया है। ऐसे में यह जान लीजिए कि महाकुंभ मनाने के पीछे पौराणिक कथा और महत्व क्या है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। महाकुंभ दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए थे। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ कुंभ का मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। महाकुंभ में स्नान के बाद करना चाहिए इन मंदिरों के दर्शन, वरना अधूरी मानी जाएगी यात्रा। सभी तीर्थों में प्रयागराज को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। ऐसे में 12 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यहाँ दूर दूर से लोग महाकुंभ स्नान करने आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान 14 जनवरी को हुआ, लेकिन महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी ही हो चुका है। ऐसे में लाखों करोड़ों लोग अपने आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुँचे। महाकुंभ 26 फरवरी को अपने अंतिम शाही स्नान के साथ खत्म होगा। ऐसे में लोगों को यह जानना बेहद ज़रूरी है कि उन्हें स्नान करने के बाद कहाँ कहाँ के मंदिरों के दर्शन करने बेहद अनिवार्य हैं, वरना उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आइए जानते हैं वो कौन कौन से मंदिर हैं। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में हनुमान जी की जगह जगह चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी। आपने अब तक देश के कोने कोने में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी ही पाई होगी, पर यह इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस प्रतिमा की लंबाई करीब 20 फीट बताई जाती है। कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद इनके दर्शन बेहद ज़रूरी है। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो आपका आना व्यर्थ माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लंका से जब बजरंगबली लौट रहे थे तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। नाग वासुकी मंदिर। प्रयागराज में संगम तट के उत्तर दिशा में प्राचीन नाग वासुकी विराजमान है। पौराणिक कथाओं की माने तो समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत रस्सी जैसा लपेटा था, जिस कारण नाग वासुकी घायल हो गए थे और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रयागराज में इसी जगह आराम करने को कहा था।
इसी वजह से इसे नागवासुकी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक इनके दर्शन न कर लें। अपोली मंदिर। आप तो जानते ही होंगे कि माँ दुर्गा के कई रूप हैं जिनके दर्शन के लिए शक्तिपीठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। देवी के इन्हीं मंदिरों में एक पीठ संगम नगरी में मौजूद है। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति रूप में पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ एक चुनरी में लिपटे एक पालने की पूजा होती है। यहाँ माँ दुर्गा को अपोलो शंकरी देवी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ सती के दाहिने हाथ का पंजा यहाँ गिरा था, जो विलुप्त हो गया था। इस कारण इस मंदिर का नाम अपोलो शंकरी पड़ा। स्नान के बाद यहाँ जरूर जाना चाहिए। अक्षयवट मंदिर। प्रयागराज में ही एक काफ़ी पुराना अक्षयवट बरगद का पेड़ मौजूद है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं। महाकुंभ आए श्रद्धालुओं को इस जगह जरूर जाना चाहिए। पुराणों की माने तो प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षय वट कहलाता है। पातालपुरी में स्थित वट वृक्ष को कई 100 साल पुराना बताया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा? अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक